लास्ट मिनट पर युद्ध विराम संधि हुई डिले। इजराइल ने गाजा में फिर शुरू की बमबारी। नए दिन का सवेरा होते ही सैकड़ों लोग बने मौत का शिकार। अब युद्ध रोकने के समझौते पर फिर से होगा विचार। जी हां दोस्तों, इजराइल हमास के बीच चल रही जंग में युद्ध विराम संधि होने ही वाली थी कि आखिरी मिनट पर इसको डिले कर दिया गया। लोग इंतजार में थे कि कब के ये युद्ध विराम हो और उन्हें कुछ पल के लिए इस जंग से आजादी मिले, लेकिन लोगों की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। और जैसे ही ये युद्ध विराम कुछ समय के लिए डिले हुआ, वैसे ही इजरायली सेना ने गाजा पर अपना हमला दोबारा से शुरू कर दिया। जबालिया रिफ्यूजी कैंप पर फिर से बमबारी की गई, जिसमें सैकड़ों लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा और साथ ही दर्जनों लोग बुरी तरह से घायल हो गए। सिर्फ रिफ्यूजी कैंप ही नहीं बल्कि वेस्ट बैंक के और भी कई इलाकों पर एयर स्ट्राइक कर दी गई है। साथ ही इंडोनेशियन हॉस्पिटल को भी खाली करवा लिया गया है, जिस पर पिछले कई दिनों से हमला किया जा रहा था। अब देखिए, हो सकता है जब तक आपको ये वीडियो मिले तब तक युद्ध विराम लागू किया जा चुका हो। लेकिन अभी हमारे ये वीडियो बनाने के दौरान गाजा के हालात बहुत ज्यादा बुरे हैं और लोगों को ये डर सता रहा है कि कहीं ये युद्ध विराम संधि रद्द न कर दी जाए। और साथ ही ये सवाल भी उठ रहे हैं कि जब सब कुछ तय हो गया था तो संधि को डिले क्यों किया गया? क्या ये युद्ध विराम सच में रद्द भी हो सकता है? और क्या वजह है कि इजरायली सेना गाजा पर हमला करने में एक पल भी गंवाना नहीं चाहती है? ये सब कुछ हम आज आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए बिना स्किप किए इसे अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, इजराइल और हमास के बीच जंग छिड़ी 7 हफ्ते हो चुके हैं और अभी तक लोगों को इस युद्ध से कोई राहत नहीं मिल पाई है। अकेले गाजा के अंदर ही मरने वाले लोगों की गिनती 14,500 को क्रॉस करने वाली है और लाखों लोग यहाँ बेघर हो चुके हैं। जब से ये जंग छिड़ी है तभी से दुनिया के कई देश इसे रोकने के प्रयास में जुट गए हैं, मगर अभी तक इनकी कोशिशें रंग नहीं ला पाई हैं। अभी हाल ही में दोनों पार्टियां यानी इजराइल और हमास अपने कुछ शर्तों पर इस युद्ध को 4 दिन तक रोकने के लिए राजी हो गए थे और ये युद्ध विराम घोषित होने ही वाला था, तभी इसको 1 से 2 दिन के लिए डिले कर दिया गया। अब इसको डिले क्यों किया गया, ये समझने के लिए आपको पहले ये जानना होगा कि ये सीज फायर किन शर्तों पर किया जा रहा था और दोनों पक्ष इसमें कौन कौन से नियमों को फॉलो करने वाले थे। असल में दोस्तों, इजराइल और हमास के बीच ये युद्ध विराम संधि अमेरिका, कतर और मिस्र की कोशिशों से हो रही थी। ये तीनों ही देश काफी दिनों से इस लड़ाई की आग को ठंडा करने के प्रयास में लगे हुए थे। आखिरकार किसी तरह दोनों पक्षों को 4 दिन के सीज फायर यानी युद्ध विराम संधि के लिए राजी कर लिया गया, पर इसके लिए दोनों पक्षों ने अपनी अपनी कुछ मांगे भी रखी जो दोनों तरफ से पूरी होनी थी। हमास की तरफ से इजराइल को यह कहा गया कि इन 4 दिनों के सीज फायर के बदले वो 150 फिलिस्तीनी नागरिकों को रिहा करेगा जिनको उसने अपनी जेल में कैद किया हुआ है। जानकारी के लिए बता दें कि इजराइल की जेलों में 8,000 से भी ज्यादा फिलिस्तीनी नागरिक कैद हैं, जिनमें से 3,000 को अभी इस युद्ध में गिरफ्तार करके कैद किया गया है, जबकि बाकी बचे 5,000 लोग पिछले 2 से 3 सालों से इजराइल की जेलों में कैद हैं। इन लोगों पर शांति भंग करने और हिंसा भड़काने के आरोप लगे हुए हैं। तो हमास की मांग के अनुसार इजराइल इन 8,000 में से 150 लोगों को रिहा करने वाला था। बदले में इजराइल की मांग थी कि हमास अपने बंधकों में से 50 इजरायली सैनिकों को रिहा करे। असल में 7 अक्टूबर को हमास ने अचानक से इजराइल पर हमला करके उसके लगभग 220 लोगों को अपना बंधक बना लिया था और इजराइल चाहता है कि इस संधि के एवज में हमास इनमें से 50 लोगों को रिहा करे। दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे की इन शर्तों को मान लिया था, जिसके बाद 4 दिन का युद्ध विराम लागू होना था। इस युद्ध विराम के लिए भी कुछ नियम बनाए गए थे जिन्हें दोनों पक्षों को पूरी तरह से फॉलो करना था। इन नियमों के अनुसार दोनों ही पार्टियां इन 4 दिनों में एक दूसरे पर बिल्कुल भी हमला नहीं करेंगी। इजराइल अपनी एयर स्ट्राइक, जमीनी सेना की रेड और यहां तक कि अपने मिलिट्री व्हीकल्स के मूवमेंट को भी रोक देगा। और इसी तरह हमास भी इजरायली सेना या इजराइल के नागरिकों पर 4 दिन तक कोई हमला नहीं करेगा। इसके अलावा गाजा में राहत के लिए भेजे जाने वाले ट्रकों की आवाजाही पर इजराइल ने जो रोक लगाई हुई है वो भी हटा दी जाएगी, यानी गाजा में जितने चाहे उतने ट्रक जा सकेंगे। साथ ही इन ट्रकों के जरिए फ्यूल भी पहुंचाना अलाउड होगा। जानकारी के लिए बता दें कि जब से ये युद्ध शुरू हुआ है तभी से इजराइल की सेना ने गाजा में फ्यूल के पहुंचने पर रोक लगाई हुई है, क्योंकि इजराइल को डर था कि हमास फ्यूल का इस्तेमाल हथियार के रूप में कर सकता है। मगर क्योंकि किसी भी शहर को चलाने के लिए फ्यूल की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, इसलिए इस युद्ध विराम के दौरान फ्यूल की सप्लाई पर लगी पाबंदी को भी हटा दिया गया था और इजराइल और हमास दोनों इन सारी शर्तों को मान चुके थे।
मगर इसके बावजूद लास्ट मोमेंट पर सीज फायर को डिले कर दिया गया और इसकी वजह बताई बंधकों को छोड़ने के लिए तैयारी न हो पाना। जी दोस्तों, इस युद्ध विराम के डिले होने के कारण यह भी बताया गया कि दोनों पक्ष ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि वो किन बंधकों को रिहा करें और किन को नहीं। साथ ही बंधकों को किस तरह रिहा किया जाएगा इसका भी कोई सॉल्यूशन नहीं निकल पाया था, जिसके कारण ये डिले हुआ। वैसे शुरुआत में जब इस युद्ध विराम संधि की बात सामने आई थी तब यही जानकारी मिली थी कि दोनों ही तरफ से छोड़े जाने वाले बंधकों में मुख्य रूप से महिलाएं और बच्चे होंगे। साथ ही ये भी कहा गया था कि इन बंधकों को एक साथ रिहा नहीं किया जाएगा, बल्कि इजराइल और हमास 4 दिन तक लगातार रोजाना थोड़े थोड़े बंधकों को रिहा करेंगे। और इजराइल की तरफ से तो ये भी कहा गया था कि हमास द्वारा हर 10 बंधक को रिहा करने पर यह सीज फायर एक दिन आगे बढ़ता रहेगा। यानी ये 4 दिन पूरे होने के बाद अगर हमास आगे भी हर रोज 10 बंधकों को रिहा करना जारी रखता है तो ये युद्ध विराम बड़ा होता जाएगा। लेकिन हम समझ सकते हैं कि उनके सामने यह समस्या आ गई होगी कि किसको रिहा किया जाए और किसको नहीं, क्योंकि इस सिचुएशन में हर बंधक रिहा होने के लिए बुरी तरह से गिड़गिड़ा रहा होगा। तो इस दिक्कत की वजह से युद्ध विराम संधि को कुछ समय के लिए विलंब कर दिया गया। वैसे कतर की तरफ से यह जानकारी दी गई है कि आने वाले 48 घंटों में सीज फायर को लागू कर दिया जाएगा। और अगर कतर की बात सही साबित होती है तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपको ये वीडियो मिलने तक इस युद्ध में शांति बहाल हो चुकी हो। हालांकि फिलहाल इस बात पर गौर करें तो ये युद्ध अभी शांति या अमन चैन कायम होने से कोसों दूर है। हालांकि इस बात की घोषणा हो चुकी है कि अगले 48 घंटों में युद्ध विराम संधि लागू हो जाएगी, मगर फिर भी इजराइल ने अपने हमलों में किसी तरह की कोई कमी नहीं की है। आज भी इजराइल द्वारा जबालिया रिफ्यूजी कैंप को निशाना बनाया गया है, जिसमें बहुत सारे बेगुनाह लोगों की जान गई है। साथ ही पिछले कई दिनों से इजरायली सेना के हमले झेल रहे इंडोनेशियन हॉस्पिटल को भी अब खाली करा दिया गया है, क्योंकि इजरायली सेना द्वारा यह धमकी दी गई है कि अगर इस हॉस्पिटल को खाली नहीं किया गया तो अंदर मौजूद लोग अपने अंजाम के जिम्मेदार खुद होंगे। लोगों ने इजरायली सेना की इस धमकी को पूरी गंभीरता से लिया, क्योंकि कुछ दिन पहले ही अल शफा हॉस्पिटल के साथ जो कुछ भी हुआ वो सबने देखा था। असल में जब से ये लड़ाई शुरू हुई है तभी से गाजा के हॉस्पिटल इजरायली सेना के निशाने पर रहे हैं। खासतौर से उत्तरी गाजा के अस्पतालों पर इजराइल ने बहुत कहर बरपाया है। इतना ही नहीं, उस पूरे इलाके में आज एक भी हॉस्पिटल बाकी नहीं बचा और जान बचाने के लिए वहां रहने वाले लोग पैदल ही दक्षिणी गाजा की तरफ निकल पड़े हैं। वैसे बता दें कि दक्षिणी गाजा भी कोई बहुत ज्यादा सुरक्षित इलाका नहीं है। हाँ, जंग की शुरुआत में भले ही इसको सुरक्षित माना जा रहा था, लेकिन जैसे ही इजराइल की सेना ने इसको अपने निशाने पर लिया, ये इलाका उत्तरी गाजा की तरह हो गया। अभी इजरायली की सेना ने खान यूनिस शहर पर अटैक किया है, जिसमें दर्जनों लोग मारे गए हैं और इस तरह के अटैक लगातार पूरी दक्षिणी गाजा में हो रहे हैं। इसी नरसंहार को रोकने के लिए युद्ध विराम संधि करवाई जा रही है और इसको लेकर कतर व मिस्र को ये उम्मीद है कि यही सीज फायर इस युद्ध को पूरी तरह से खत्म करने की वजह बनेगा। हालांकि इजरायली पीएम ने इस बात को पूरी तरह से साफ कर दिया है कि लोग इस संधि को युद्ध का अंत बिल्कुल ना समझे। जैसे ही ये युद्ध विराम खत्म होगा, इजराइल की तरफ से ये युद्ध पहले की तरह ही शुरू कर दिया जाएगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस मामले में नेतन्याहू की बात सही साबित होती है या कतर की उम्मीद। वैसे आपको क्या लगता है, ये युद्ध अब रुक जाना चाहिए या नहीं? कमेंट करके अपनी राय जरूर साझा करें। बाकी दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो भी जरूर करें। मिलते हैं जल्दी ही एक ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।